हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और देखिए यहाँ पर हम एक वीडियो लेकर आए हैं यूपीएस और आपका एनपीएस और ओपीएस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपका पुरानी पेंशन स्कीम जो है ओल्ड वाली और आपके नई पेंशन स्कीम जो है, इन दोनों से भी आगे बढ़कर एक नई जो आपकी नई पेंशन स्कीम जो है अभी जारी की है सरकार ने। ये आप सबको पता चल चुका होगा। इसका नाम है आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, तीनों में अंतर क्या है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब साथ में जरूर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जैसे कि इसे थोड़ा कलर चेंज हम कर लेते हैं। ओके, इसे हम करते हैं थोड़ा सा डार्क कलर में। ये ठीक रहेगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर तीनों में जो है अंतर दे रखा है। समझिए तीनों पेंशन स्कीम में अंतर। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस, कर्मचारी को आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यानी कि सरकार को कर्मचारी को आखिरी जो मूल वेतन है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम में क्या है, निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। ठीक है, सरकारी निजी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है, मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। यानी कि एक चीज़ जो है सिमिलर हुई आपकी ओपीएस और यहाँ पर यूपीएस में। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है कि कर्मचारियों को कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता था ओपीएस में। एनपीएस में लिखा हुआ है कि यह सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 10 वर्ष से अधिक या 25 वर्ष से कम रिटायर हुए तो आनुपातिक। स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। ओपीएस के बारे में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कर्मचारी को कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी ही शामिल थे, इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं था। और डियरनेस रिलीफ डीआर का प्रावधान था। और यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पेंशन पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। ठीक है, 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर। ये तो था आपका ओल्ड पेंशन स्कीम का। इसके बाद आया एनपीएस। एनपीएस में क्या हुआ, निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। यानी कि आपका जो पैसा है वो आपका शेयर मार्केट में लगा हुआ है। सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान और सरकार 14% योगदान देती है इसमें एनपीएस में। चूँकि एनपीएस का बाज़ार में निवेश होता था, इसलिए बाज़ार के फ़ायदे शामिल हैं। ठीक है, ये फ़ायदा है आपका एनपीएस का। अब है रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% आपको एक मुश्त निकाला जा सकता है। यानी कि जो भी है जो भी पैसा आपका जमा हुआ है वो उसका 60% आप निकाल सकते हैं। शेयर्स 40% जो है पेंशन के रूप में फिक्स होता है। ये आपका एनपीएस में था। इसके बाद आते हैं हम आपका यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी है 2024 की। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। इसमें है कि मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। ये सेम है आपका ओपीएस से। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम रिटायर हुए तो आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा जैसे कि एनपीएस में था, और सरकार का 18.5%। ये भी यहाँ पर देखने के मिल रहा है कि सरकार कर्मचारी का जो आपका योगदान है 10% और सरकार का 18.5% रहेगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा। यानी कि डीआर का मतलब जो है डियरनेस जो है रिलीफ जो है आपका, यानी कि हर 6 महीने में महंगाई भत्ता जो है बढ़ जाता है, और इसलिए ये भी प्रावधान आपका ओपीएस की तरह ही सेम आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देखने के लिए मिल रहा है। एनपीएस वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। यानी कि एनपीएस वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से मैं भी हूँ, तो जितने भी एनपीएस वाले हैं वो सब इसमें शामिल हो सकेंगे यूपीएस में। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये चीज़ आपने समझ ली। इसके बाद देखते हैं 25 साल सेवा और 50,000 के मूल वेतन की गणना। ठीक है, ओपीएस में क्या था, पेंशन था 25 साल के सेवा के बाद, और मूल वेतन का 50% यानी कि 25,000 रुपये डीए फैमिली पेंशन
और मूल वेतन का 30% जो है यानी 15,000 रुपये प्लस डीए, और न्यूनतम पेंशन आपकी 9,000 प्लस आपकी रुपये प्लस डीए। यूपीएस में क्या है, पेंशन है, मूल वेतन का 50% यानी कि 25,000 रुपये है, डीआर भी है, ठीक है, पेंशन में। और फैमिली पेंशन में आपका मूल वेतन का 60% यानी कि 30,000 रुपये प्लस डीआर है, और न्यूनतम पेंशन आपकी जो है 10,000 रुपये प्लस डीआर है, ठीक है। यहाँ पर देखने की मिल रहा है यहाँ पर यूपीएस और ओपीएस में अंतर। इसके बाद यूपीएस में ग्रेच्युइटी में नुकसान, 25 साल की नौकरी और 25,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेच्युइटी 12,37,500 रुपये बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 9,37,500 ही रह पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आता है कि कौन सा बेहतर है। तो यूपीएस जो है बेहतर बता रहे हैं अभी तक कि पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली समिति के पूर्व चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% बेहतर है, इसमें निश्चित पेंशन का विकल्प है। तो ये वीडियो आपकी थी पेंशन को लेके। बाकी का कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप बताइए। मेरे हिसाब से जो है आप जो है ओपीएस में नहीं है और आप एनपीएस में हैं, तो आप अब यूनिफाइड यूपीएस को आप सिलेक्ट करिए, तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।